नाउन के बारे में जब हम बात शुरू करते हैं तो नाउन्स याद रखिए कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में, किसी भी लैंग्वेज के जो पार्ट्स हैं, टाइप्स हैं, कैटेगरीज में, उनमें सबसे बड़ी कैटेगरी नाउन्स की है। आप देख लीजिए, आपको हर चीज़ का नाम आप चाहते हैं कि पता हो। जब तक किसी चीज़ का आपको नाम ना पता हो, उस वक्त तक आप उस चीज़ को पहचान ही नहीं सकते। आप किसी चीज़ को तभी पहचानते हैं जब उसका कोई नाम हो। इसलिए नाउन्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्पीच। अब इतना बड़ा लफ्ज़ों का ज़ख़ीरा लैंग्वेज का, जैसे इंग्लिश है या उर्दू है, तो उसमें जैसे मैंने बोला कि सबसे ज़्यादा अल्फाज क्या हैं? नाउन्स ही। तो अब नाउन्स की फिर कोई एक किस्म तो हो नहीं सकती, नाउन्स की बहुत सी टाइप्स हैं, या टाइप्स ना कहें, नाउन्स में मुख्तलिफ करेक्टरिस्टिक्स हैं, क्वालिटीज़ हैं जिनका हमें ख्याल रखना पड़ता है। उर्दू में नाउन को इस्म कहते हैं, और जो इस्म की तारीफ है, इस्म किसी शख्स, चीज़ या जगह का नाम होता है। आपको बिल्कुल ये डेफिनेशन आती है, आई एम श्योर। बिल्कुल इसी तरह इंग्लिश में भी द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग इज अ नाउन। बेसिक टू कैटेगरीज नेम्स की हम कह सकते हैं, कॉमन नाउन्स एंड प्रॉपर नाउन्स। अब देखिए सामने बोर्ड के ऊपर मुख्तलिफ नाम लिखे हुए, बॉय, खालिद, गर्ल, सकीना, एबटाबाद सिटी, फरीदाबाद टाउन। ये सब के सब जगहों के और लोगों के नाम हैं, लेकिन कुछ फ़र्क आपने महसूस किया? सिटी तो कोई भी सिटी हो सकता है, लेकिन लाहौर प्रॉपर सिटी, प्रॉपर सिटी का नाम। इसी तरह हम कह सकते हैं कि जगह तो कोई भी हो सकती है, मसलन बुक स्टोर हो सकता है, शू स्टोर हो सकता है, स्टेशन हो सकता है, लेकिन कोई ख़ास स्टेशन, गुजरांवाला स्टेशन, कोई ख़ास बुक स्टोर, नवीद बुक स्टोर। तो ख़ास और आम उर्दू में जिसे कहते हैं इसम मारफा और इसम नकरा। जी, आपको याद आया? इंग्लिश में भी बिल्कुल इसी तरह कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन, ये दो मेजर कैटेगरीज हैं, ब्रॉड डिस्टिंक्शंस हैं जो नाउन्स के दरमियान में की जा सकती हैं। किसी आम शख्स, जगह या चीज़ का नाम कॉमन नाउन कहलाएगा, और किसी ख़ास शख्स, जगह या चीज़ का नाम प्रॉपर नाउन कहलाएगा। इससे आगे बढ़ते हैं, तो आप सामने देखिए बोर्ड पे दो चीज़ें आपको नज़र आनी चाहिए, काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स। वो नाउन जो काउंट किए जा सकते हैं और वो नाउन जो काउंट नहीं किए जा सकते। अब काउंटेबल नाउन्स क्या हैं? आपके पास बुक है ना, इस वक्त भी आपके सामने पड़ी है बुक। इसको आप गिन सकते हैं, 1 किताब, 2 किताब, 3 किताब, 4 किताब। किताबें कहेंगे आप, कहेंगे ना, 2 किताब तो नहीं कहेंगे। अच्छा, जब ये एक से ज़्यादा हुई, जब ये काउंटेबल हुई, तो फिर हमने कहा कि फिर वाहिद और जमा, वाहिद और जमा। इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? जी हाँ, सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर वाहिद, प्लूरल जमा। तो नाउन्स सिंगुलर भी होते हैं और प्लूरल भी होते हैं, और जैसे मैंने बोला काउंटेबल भी और अनकाउंटेबल। अब अनकाउंटेबल क्या चीज़ें हो सकती हैं, या कौन से नाम हो सकते हैं? वो नाउन्स जिनको हम देख नहीं सकते। कुछ तो ऐसे नाउन हैं जिनको हम देख नहीं सकते। आप कहेंगे वो कौन से नाउन हैं? आपने कभी अपना गुस्सा देखा है? गुस्सा शक्ल पे तो नज़र आता है, लेकिन गुस्सा किस चीज़ का नाम है? ये एक इमोशन है, एक जज्बा है, एक फीलिंग है। दर्द आपको महसूस होती है, लेकिन आपने दर्द को कभी देखा नहीं होगा। तो इस तरह के एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, इनको एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहा जाता है, जिस ऐसा नाम जो किसी फिजिकल रियलिटी वाली चीज़ का नहीं, बल्कि जो हमारे दिमाग में कोई आइडिया है उससे जुड़ा हुआ हो, तो उसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहा जाता है। तो ये जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ये सिंगुलर ही यूज़ किए जाते हैं, कभी प्लूरल नहीं। एक आपको मज़े की बात बताऊं, आपको कोई जब दोस्त मिलता है तो आप
ये तो कहते हैं मुझे अपने दोस्त को देख के बहुत खुशी हुई, कभी आपने कहा कि मुझे दोस्त को देख के 10 खुशियां हुई? कभी भी नहीं, बिकॉज दे आर अनकाउंटेबल। हैप्पीनेस इज अनकाउंटेबल। सो काउंटेबल वो हैं जो गिनी जा सकती हैं, अनकाउंटेबल वो हैं जो कि नहीं गिनी जा सकती। ऐसी तमाम चीजें। और उसको हमने जोड़ा किसके साथ? सिंगुलर और प्लूरल के साथ, कि काउंटेबल नाउन्स प्लूरल हो सकते, अनकाउंटेबल नहीं हो सकते। अच्छा, कुछ फिजिकल नाउन्स, जैसे मैंने कहा कि सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट ही नहीं, कुछ कंक्रीट नाउन्स भी ऐसे हैं जो कि हम प्लूरल में यूज नहीं कर सकते या नहीं करते। जैसे मेटल्स है ना, लोहा, आयरन, हम आयरन्स नहीं कह सकते। गोल्ड है, सोना, गोल्ड्स नहीं कह सकते। सिल्वर है, चांदी, लेकिन सिल्वर्स हम नहीं कह सकते। इसी तरह लिक्विड्स जो होते हैं, मिल्क, रोज पीते हैं ना आप? हाँ जी, बहुत ज़रूरी है पीना, आपकी एज में तो बहुत ज़रूरी है। तो मिल्क, ये तो आप कहेंगे मैंने पानी का एक ग्लास पिया या मैंने दूध का एक ग्लास पिया, ग्लास के साथ तो एक लगाएंगे, अ ग्लास ऑफ मिल्क। लेकिन अ मिल्क नहीं कहेंगे, आई हैड अ मिल्क नहीं कह सकते। काउंटेबल नहीं है ना, अनकाउंटेबल है। तो लिक्विड्स और कुछ इस तरह कंक्रीट नाउन्स भी जो हैं वो अनकाउंटेबल हो सकते हैं। तो ये जनाब 4 की 4 कैटेगरीज आपको याद होनी चाहिए। मेरा ख्याल है आप नोट करते होंगे जो मैं कुछ बोल रहा होता हूँ। आई एम श्योर आपको हैंडआउट्स और मटेरियल तो मिलेगा, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप खुद नोट किया करें। अगर आप इन सारी चीज़ों को, इस इंफॉर्मेशन को नोट करके और साथ साथ लिखते जाएंगे, तो न सिर्फ आप लिखना सीखेंगे बल्कि आपको इनकी प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन का भी पता चलेगा।